Morning friends, I am Avinash Ghurpade and we have done with an astrologer's day. Also we have done with ice breaking activity, and once we finish the lesson, come to the last part of the lesson is called brainstorming. It is an exercise actually, and it is called brainstorming. See, the first exercise I have written on the board, and this exercise is all about terminologies that you must know. What is astronomy, what is astrology, या psychology, these are all terms probably seemingly similar, but these all are different in meaning. Let's see the first. Probably first is given in your textbook. The scientific study of the universe, study like कैसी scientific universe and the object in it including stars, see, planets, nebulous and galaxies. तो इस सब लोग मतलब सब चीज़ों की, जैसे यूनिवर्स की है या फिर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टार्स है, प्लैनेट्स है या गैलेक्सी है, इस सब की स्टडी जहाँ की जाती है, वी कॉल्ड इट एस्ट्रोनॉमी. what do we call astronomy? We never called it astrology. It's astronomy when we study all these things. Okay, study is very important. Okay, then the mere study. Then the second point is that this is all about astronomy. We call it astronomy when we study universe, stars, planets and everything, galaxies. Okay, the study of the movements of the planets. तो जब हम planets की study करते हैं, suns, moons and stars, okay, इन सब की study करते हैं, और one word is very important. This is the belief. हम वो सोचते हैं, the belief, हम वो सोचते हैं, believe that these movements, उनके जो movements होते हैं, these movements can have an influence. उनके जो movements होते हैं, stars के, suns के, planets के, उनके जो movements होते हैं, वो can have an influence. तो वो हम पे influence करते हैं, वो हमें influence करते हैं on people's life. तो हमारे जीवन में वो सब चीज़ों के movements हमारे life में influence करते हैं. बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके इसमें मंगल है, ये है, शनि है, वो है, लाइक दिस. तो इस सब की जब स्टडी करते हैं हम, सो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, स्टडी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी. उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी. ऊपर हमने देखा एस्ट्रोनॉमी मतलब मेयर स्टडी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. वी स्टडी अबाउट प्लैनेट्स, वी स्टडी अबाउट स्टार्स एंड ऑल. यहाँ उनके मूवमेंट होने के बाद हमारे लाइफ में उनका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, इट इज एन बिलीफ. वो बिलीफ है एक्चुअली, वो इट इज अ बिलीफ, मतलब वो सोच है. इट इज नॉट प्रोबेबली साइंटिफिकली प्रूवन नाउ. तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, और वही हमने देखा हमारे लेसन में एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. उसी सेम टर्म को हम कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स भी बोलते हैं उसी को. ओके, तो हमें फाइंड अ वन वर्ड फॉर, हमें वन वर्ड फाइंड करना था. तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए ये वर्ड है एस्ट्रोनॉमी. इसके पूरे सेंटेंस के लिए उसका आंसर है एस्ट्रोलॉजी. अब आप खुद से भी कुछ वर्ड्स बताने की कोशिश कीजिए, जो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं. अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. तो हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, यू नो, तो उसको हम भविष्यवाणी भी बोलते हैं. तो ये बताने वाला इंसान, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है. उसका आंसर बहुत ही सीधा है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेट. उसको हम बोलेंगे प्रोफेट, या फिर हम उसको फोरटेलर भी बोल सकते हैं. वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, फोरटेलर. प्रोफेट बोल सकते हैं, फोरटेलर बोल सकते हैं, और ओरेकल भी हम बोल सकते हैं. वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में बताता है. तो ये सब लाइन का एक वर्ड अगर कोई है तो वो है प्रोफेट, या फिर फोरटेलर, या फिर ओरेकल. ये हम आंसर में लिख सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. लास्ट काम देखने वाले हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट. तो हमारी जो मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था जो है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करने वाला भी एक सब्जेक्ट है. एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर्स एनिमल्स. तो जो मेंटल प्रोसेस हमारे इसमें होती है, हमारा मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस, एक प्रक्रिया भी इसमें होती है. एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर्स एनिमल्स. तो हमारे बिहेवियर की स्टडी की जाती है, एनिमल्स की बिहेवियर की स्टडी की जाती है.
ऐसा कौन सा वर्ड है? तो वो वर्ड है इट्स अ साइकोलॉजी, वो वर्ड है साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मेंटल स्टेट्स, तो उस सब की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ओके, तो साइकोलॉजी वी ऑफन डू मिस्टेक। साइकोलॉजी begins with P. P is silent, absolutely, psychology. So spelling is also very important. Okay, this is exercise A1. Now coming to the second exercise. Okay, look at the second exercise, A2. The tactics used by the astrologer to earn his wages, मतलब एक दिन की कमाई के लिए वो क्या क्या टैक्टिक्स यूज करता है। टैक्टिक्स, कौन सी टॅक्टिक्स, कुठल्या क्लुप्त्या किंवा युक्त्या तो वापरतो। ओके, आर सो दीज आर द टॅक्टिक्स ॲक्च्युली an astrologer use. Probably first tactics is given in your textbook, analysis of human trouble. So job of astrology is not an easy task. Why? Because we need to read the people's mind, what is going in his or her mind. तो ये पहला analysis of human trouble. तो the what kind of struggle or trouble he has been going through. तो वो कौन से स्ट्रगल उसके पास उसके लाइफ में है वगैरह वगैरह सब चीज़ें वो कस्टमर खुद ही बता देता है। वी नीड टू सिंपली एनालाइज कि उसको प्रॉब्लम क्या है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है, या वो बीबी से परेशान है, या फिर उसके पास पैसे नहीं है, या फिर उसकी कुछ अलग हॉबी है और कुछ अलग काम कर रहा है, उसका बॉस उसको जीने नहीं दे रहा है, व्हाट आर देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो स्टडी करता है एनालिसिंग ऑफ ह्यूमन ट्रबल। तो वो स्टडी करने के लिए वो खुद ही बोलता है, कस्टमर खुद बोलता है, एंड ही सिंपली एनालाइज्ड द सिचुएशन। ओके, देन सेकंड पार्ट, अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो एन एस्ट्रोलॉजर मस्ट हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा चाहिए उसके पास। अगर वो प्रॉब्लम में है तो फट से हमें पहचानना चाहिए कि वो किस चीज़ के प्रॉब्लम में है। लाइक एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, तो वो एक्सपीरियंस के कारण या परसेप्शन के कारण उसमें वो चीज़ आ जाती है। तो वो सभी चीज़ें वो टैक्टिक्स की तरह यूज़ करता है उसको, एक आइडिया की तरह यूज़ करता है उसको। देन यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड श्रेवडनेस का मतलब वाइज, क्लेवर। तो कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स का भी वो यूज़ करता है। इक्विपमेंट्स जैसे कार्ड्स यूज़ करता है, पैरोड यूज़ करता है वो, मनी वगैरह यूज़ करता है वो, तो या फिर पंचांग वगैरह यूज़ करता है। दीज आर ऑल इक्विपमेंट्स वो यूज़ करता है, वो टैक्टिक्स है उसकी, एस्ट्रोलॉजर की। देन कमेंट ऑन द कस्टमर्स नेचर, अफेयर्स, एफर्ट्स एंड फेट का मतलब फॉर्चून। इस सब चीज़ों के ऊपर वो कमेंट करता है। लाइक कस्टमर्स नेचर, ही मस्ट बी एंग्री, ही मस्ट बी हैप्पी, ही मस्ट बी, मतलब ही शुड बी हैप्पी हो सकता है वो, या फिर एंग्री हो सकता है वो, या फिर सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है वो। ये सब चीज़ों पे वो कमेंट करता है, नेचर पे, उसके अफेयर्स पे जो काम करता है उस पे, उसके एफर्ट्स पे भी वो कमेंट करता है, एंड फेट पे भी कमेंट करता है कि ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड फेट और नॉट। ऐसे वो सभी चीज़ों पे वो कमेंट करता है। कौन? एस्ट्रोलॉजर। तो ये उसकी टैक्टिक्स है। दीज आर ऑल थिंग्स ही एम्प्लॉयज, ही यूज वाइल डीलिंग विथ कस्टमर। तो ये सब चीज़ें वो यूज़ करता है। देन क्रिएशन ऑफ फियर को क्रिएट करता है, डर का, ये डर का बिजनेस है। आप डर गए तभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, लाइक डर का बिजनेस है। क्रिएशन ऑफ अ फियर in the mind of the customers. So once you are capable enough to create fear in the customer's mind, so definitely he will come to you. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई रास्ते में जाता है तो वो आवाज़ देता है, कम 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 कम, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लाइक दिस। तो इसी तरह का उनका बिजनेस है वो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन विन कस्टमर्स फेथ बाय यूजिंग शुगर कोटेड लैंग्वेज। तो कस्टमर का विश्वास वो जीतता है, विन करता है। कैसे करता है? बाय यूजिंग शुगर कोटेड लैंग्वेज। शुगर कोटेड मतलब लैंग्वेज को कोई शुगर लगा के रहती नहीं। शुगर कोटेड का मतलब होता है स्वीट लैंग्वेज, अच्छी बातें, मस्त बात करता है वो, अच्छी लगती है उसकी बातें सुनने में। तो वो उस तरह से उसका फेथ जो है, फेथ विश्वास जो है वो जीत लेता है। ऐसे है ओवरऑल। तो दिस इज A2 एक्सरसाइज एंड दिस आर ऑल टैक्टिक्स
used by or is been used by astrologers. Okay, this is all about today. I will also explain you the entire brainstorming exercise in my next video. Thank you so much.